आज हमारे देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं देश विरोधी सोच जिम्मेदार है और ये वो सोच है जिसके तहत याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों को शहीद बता दिया जाता है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये भी है कि मीडिया जनता को आतंकवादियों के नाम तो याद करवा देती है, लेकिन देश के लिए शायद शहीद होने वाले सैनिकों का नाम कोई नहीं लेता। हमने ये बात उठाई थी और आज भी हम इस बात पर कायम हैं। हमें यह लगता है कि अगर याकूब मेमन की ही तरह उधमपुर से जिंदा पकड़े गए आतंकवादी को 20 साल बाद अगर कभी फांसी दी गई तो हमारे देश में उसके हमदर्द भी पैदा हो जाएंगे, उसके हमदर्द भी कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। ऐसे लोग ये नहीं सोचेंगे कि देश के खलनायक कौन है और नायक कौन है। हमारे देश के मीडिया ने देश के विलेन याकूब मेमन की फांसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे बड़ी खबर बनाया था, जबकि देश के हीरो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की अंतिम विदाई की खबर पीछे छूट गई थी। जाहिर है हमारे देश के मीडिया को घटिया सोच के वायरस ने जकड़ लिया है और इस सोच की वजह है मीडिया में अपना अलग एजेंडा चलाने वाले और अपराधी किस्म के लोगों की एंट्री। ये ऐसे लोग हैं जो मीडिया के जरिए लोगों की ताकत कभी नहीं बढ़ाते। ऐसे लोग 24 घंटे सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाते रहते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं और इसीलिए आपकी खबरों में मिलावट करते हैं। खबरों में स्वार्थ और अपराध की मिलावट के परिणाम आज देश को दिखने शुरू हो गए हैं। अगर इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो ये स्थिति बेकाबू हो जाएगी और इसीलिए हम स्वच्छ मीडिया अभियान चला रहे हैं और हम इस अभियान के तहत एक बड़ा डीएनए टेस्ट अब शुरू करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि मीडिया में बहुत ताकत होती है। ऐसा इसलिए है कि मीडिया में व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने की क्षमता है। खबरों, बहस और विचारों से लोग प्रभावित होते हैं और इसी आधार पर लोग अपनी राय बनाते हैं। यानी एक तरह से मीडिया आम लोगों को ताकतवर बनाता है और उनकी सोच को भी प्रभावित करता है और असल में लोगों की ये ताकत ही मीडिया की ताकत बन जाती है, जिससे सत्ता और सिस्टम अपनी कमियों को दूर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक गंभीर चिंता की बात यह है कि इस देश में कुछ लोग अब मीडिया का इस्तेमाल आम लोगों को ताकतवर करने में नहीं